जय श्री श्याम भक्तों, गाथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। खाटू श्याम जी के चमत्कार की शुरुआत। एक विस्तृत कहानी। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब श्याम बाबा को वरदान मिला कि कलयुग में वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। यह घटना आज भी हर भक्त के दिल में आस्था और चमत्कार का प्रतीक बनी हुई है। महाभारत के समय की कथा। महाभारत के युद्ध में भीम के पोते बर्बरीक का नाम लिया जाता है। बर्बरीक महाशक्तिशाली योद्धा थे। उनकी माता हिडिंबा ने उन्हें बाल्यकाल से ही शक्ति, भक्ति और वीरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त कर असीम शक्तियां पाई थीं। उनके पास 3 बाण, 3 तीर थे, जो इतने प्रभावी थे कि एक बाण से पूरे युद्ध का फैसला हो सकता था। युद्ध के लिए जब कुरुक्षेत्र की तैयारी चल रही थी, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। लेकिन उनके दादा भीम ने उनसे पूछा कि वे किस पक्ष में लड़ेंगे। बर्बरीक ने कहा, मैं उसी पक्ष के साथ लड़ूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण की परीक्षा बर्बरीक के इस उत्तर ने सभी को चिंतित कर दिया। यदि वे कमजोर पक्ष का समर्थन करते तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह जानने के लिए बर्बरीक से मुलाकात की। श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण के वेश में उनसे उनके संकल्प और शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने अपनी शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा कि उनके 3 बाण से पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उनसे एक पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से छेदने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया और श्री कृष्ण ने एक पत्ता छुपा लिया, लेकिन बाण ने उसे भी ढूंढकर छेद दिया। श्री कृष्ण उनकी शक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन चिंतित भी हुए कि बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से पांडवों को जीतना असंभव हो जाएगा। बलिदान और वरदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, युद्ध में शामिल होने से पहले तुम्हें अपना सिर बलिदान करना होगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर बलिदान करने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा, यदि मेरा सिर बलिदान होता है तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं युद्ध देख सकूं और कलयुग में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर सकूं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। खाटू धाम की स्थापना। महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर लंबे समय तक जमीन में दबा रहा। कई वर्षों बाद खाटू, राजस्थान नामक स्थान पर एक किसान ने अपनी जमीन जोतते समय बर्बरीक का सिर पाया। उस समय इस चमत्कारी सिर की शक्ति को पहचानते हुए राजा रुठल ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। खाटू श्याम जी के चमत्कार। यह मंदिर आज खाटू श्याम धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा श्याम अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना सुनते हैं। उनके दरबार में भक्तों की हर समस्या का समाधान मिलता है। आधुनिक समय में चमत्कार गरीब को सहारा। एक गरीब महिला जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे, उसने सच्चे मन से बाबा श्याम से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने आर्थिक मदद दी और उसकी बेटी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बीमार व्यक्ति को जीवन दान। एक भक्त जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बाबा श्याम के दरबार में गया। उसने आस्था से अरदास लगाई और जल्द ही उसकी सेहत में सुधार हुआ। व्यापारी का उद्धार। एक व्यापारी जो कर्ज में डूबा था, बाबा श्याम से प्रार्थना करके नया व्यवसाय शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फला फूला और उसने बाबा का आभार व्यक्त किया। सार खाटू श्याम जी का चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्चे मन, विश्वास और भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी उनकी शरण में आता है उसे चमत्कारिक रूप से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। जय श्री श्याम।